Hello students, today we will read the story of a famous English poetess, Kashmiri poetess, Lal Ded. Some people used to call her name as Lal Ded also. So let's start with the chapter. Lal Ded 1320 to 1392. She is a 14th century poetess. Was born in Padmanpur near Pampore, Pulwama. पुलवामा में उनका जन्म हुआ. She is known by various appellations like Lala, Lal Arifa, Laleshwari and Lalit. Appellations means पदवी, means अलग अलग नामों से वो जानी गई. किस किस नाम से जानी गए वो? लला, लाल अरीफा, ललेश्वरी एंड ललित. She is the most respected and renowned women saint poet of Kashmir. कश्मीर की वो जानी मानी एक सेंट पोइट थी. She was married at the age of 12, but her married life proved unhappy and she left her in-laws at the age of 24 to take sannyas, renunciation. उनकी शादी कब हुई थी? 12 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और उनकी मैरिड लाइफ, जो भी उनकी मैरिड लाइफ थी, वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, अनहैप्पी थी वो. और इसकी वजह से उन्होंने अपने इन लॉज को, मीन्स अपने ससुराल वालों को छोड़ दिया. 24 की जब 24 एज की, मीन्स 24 साल की, 24 साल की उम्र में उन्होंने अपने इन लॉज को छोड़ दिया और उन्होंने संन्यास ले लिया. शी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द शिवेक. शिवेक मीन्स शिव जी का एक रिलीजन है. हिंदूज़ में रिलीजन है जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं, उनको बोला जाता है शिवेक. वो बहुत जगह इससे इन्फ्लुएंस हुई. एंड सूफी स्कूल्स ऑफ थॉट, किस किस से वो बहुत जगह प्रभावित हुई? शिवेत से और सूफी स्कूल से. शी गेव अप वर्ल्डली परस्यूट्स एंड प्लेजर टू नो गॉड. उन्होंने परस्यूट्स मीन्स जो भी तलाश वगैरह होती है अलग अलग चीज़ों के बारे में, अपने प्लेजर के बारे में, अपनी मीन्स लग्जरियस लाइफ के लिए जितनी भी मीन्स ज़रूरतें होती हैं पूरे वर्ल्ड में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, उन सब ने उसको छोड़ दिया और वो भगवान को जानना चाहती थी कि वो भगवान क्या है. शी नॉट ओनली बिकेम अ मिस्टिक ऑफ द कश्मीरी शिविक सेक्ट बट ऑल्सो अ सूफी सेंट. वो सिर्फ मिस्टिक मीन्स आध्यात्मिक. ऐसे रहस्यमय भी होता है मिस्टिक का मीनिंग, लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक वर्ड यूज़ किया गया है मिस्टिक का. वो एक सिर्फ आध्यात्मिक कश्मीरी शिवेक ही नहीं थी, लेकिन उनको सूफ़ी सेंट भी थी. सूफ़ी सेंट मीन्स जो ये मुस्लिम्स का रिलीजन है. शी क्रिएटेड द मिस्टिक पोइट्री कॉल्ड वक्स, लिटरली सेइंग और स्पीच. वक मीन्स कश्मीरी में मीन्स गा के सुनाते हैं. ये 4 लाइन्स का होता है. इसको गा के सुनाते हैं कि क्या चीज़ है. जैसे हम दोहे वगैरह पढ़ते हैं, चौपाइयाँ, ये सब हिंदी में पढ़ते हैं, वैसे ही कश्मीरी में क्या होता है? वक. उन्होंने मिस्टिक पोइट्री बनाई थी. क्या बनाई थी? मिस्टिक पोइट्री, जिसका नाम दिया था वक. ईच वक कंटेनिंग 4 lines इज़ अ शॉर्ट पोइम स्ट्रक्चर्ड अराउंड अ थीम पॉपुलरली नोन एज लाल वक्स. वक जो होते हैं उस पर 4 लाइन्स होती हैं और एक ये शॉर्ट पोइम की तरह होती है जिसमें एक थीम होता है. मीन्स कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होगा या थीम होगा जिसके ऊपर ये वक बनाए गए होंगे. और उन्होंने, लल देद ने ये चीज़ बनाई थी, तो इसलिए उनको पॉपुलरली किस नाम से बोला जाता था? लल वक्स के नाम से उनको जाना जाता था. हर पोइट्री इज़ कंसीडर्ड the earliest composition in the Kashmiri language and plays an important role in the history of Kashmiri literature. उनकी पोइट्री बहुत ही मीन्स सबसे पहले जो पोइट्री कश्मीरी में स्टार्ट की गई थी वो उनमें से एक थी और बहुत ही ज़्यादा है कश्मीर की हिस्ट्री, कश्मीर के लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है वो. हर वर्क रिप्रेजेंट द बेस्ट टीचिंग फॉर मैनकाइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड. जो उन्होंने वर्क लिखे थे वो बेस्ट टीचिंग होगी मैनकाइंड के लिए. बेस्ट टीचिंग है मैनकाइंड के लिए, जो आज के ज़माने के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए सबसे बेस्ट टीचिंग है कि वो बताते हैं कि किस तरह से गॉड क्या है, क्या उसके रूल्स हैं
मीन्स किस तरह से हमें इंसानियत दिखानी चाहिए, इंसानियत क्या चीज़ है, किस तरह से हमें वर्ल्ड में रहना चाहिए. They inspire us to seek unity and harmony among the people of all religion and races. वो उनके वक्त हमें ये चीज़ भी सिखाते हैं कि हमें किस तरह से एकता में रहना चाहिए. हार्मनी मीन्स पीस, शांति में. पूरे संसार में जितने भी लोग हैं उन सब में शांति भी किस तरह से बनाई जा सके. कितने रिलीजन्स हैं, कितने रेसेस हैं हमारे यहाँ पे, उनके बावजूद भी किस तरह से हम यूनाइट होकर बिल्कुल शांति से रह सकते हैं, वो उनके वक्त में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है उन्होंने. These works describe the relationship between man and God and the deepest urge of the human soul that is to be one with the Almighty. ये वक्त जो उन्होंने लिखे थे ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि मैन और गॉड के बीच में क्या रिलेशनशिप है. एंड द डीपेस्ट अर्ज ऑफ द ह्यूमन सोल. अर्ज मीन्स उत्सुकता, मीन्स ह्यूमन सोल में, हमारी सोल में, हमारी आत्मा में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की उत्सुकता है, वो चीज़ भी बताते हैं. दैट इज़ टू बी वन विद द ऑलमाइटी. मीन्स जो चीज़ हमारी भगवान के साथ जुड़ी रहनी चाहिए वो उन्होंने अच्छी तरह से उसमें एक्सप्लेन किया है, बताया है. In one of her works, she talks about the temporary nature of this world and advises people not to get overwhelmed by worldly pleasures and charms. उनके एक वक्त में ये चीज़ भी बोली गई है कि ये जो नेचर है वर्ल्ड का, ये टेम्पररी है. ये वैसा का वैसा ही हमेशा नहीं रह सकता. जैसे मौसम भी चेंज होते रहते हैं, हमारे मीन्स हमारी लाइफ में जितने भी लोग आते हैं जाते हैं, ये हमेशा चेंज होता रहता है. परमानेंट कोई भी चीज़ नहीं है. आज जन्म हुआ, कल मृत्यु भी होना ज़रूरी है, ये निश्चित है. मीन्स ये लाइफ जो है टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है. हर पोइट्री इज़ रूटेड एंड ह्यूमैनिज्म एंड इज़ अ ट्रेजर ऑफ विजडम, लव, ट्रुथ, पीस एंड इटर्नल जॉय. उनकी पोइट्री में किस तरह से रूटेड मीन्स किस तरह से, किससे वो मीन्स बिल्कुल डीप है. ह्यूमैनिज्म है उसमें, ट्रेजर ऑफ विजडम है, लव है, ट्रुथ है और इटर्नल जॉय है. इट रिवील्स द रियल एसेंस ऑफ रिलीजन. ये बताते हैं उनके वक्त, उनकी पोइट्री ये चीज़ बताती है कि रिलीजन क्या चीज़ है. Lalgad greatly influenced Sheikh Nuruddin Wali, the famous Kashmiri poet saint, known for his great poetry. Lalgad ने बहुत ही इन्फ्लुएंस किया, बहुत प्रभावित किया किसको? शेख नूरुद्दीन वाली को, जो एक कश्मीरी पोइट थे, जो अपनी कश्मीरी मीन्स अपनी पोइट्री के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस थे. Lalgad is a towering personality in the history of Kashmiri literature. Towering means बहुत ऊंची पर्सनैलिटी थी वो. अपनी कश्मीरी लिटरेचर में वो बहुत ही ऊंची पर्सनैलिटी थी, क्या अभी भी हैं. She has become a household name as a symbol of patience. वो एक हाउसहोल्ड नेम बन चुकी थी सिंबल ऑफ पेशेंस का. मीन्स पेशेंस रखनी अपने अंदर, वो इस तरह का इस चीज़ का सिंबल बन चुकी थी. पूरे कश्मीर में भी, पूरे वर्ल्ड में भी वो इस तरह का सिंबल बन गई थी कि किस तरह से हम अपने अंदर पेशेंस रख सकते हैं. शी कंटिन्यूज टू बी पॉपुलर इवन नाउ फॉर द ग्रेट आइडियल्स ऑफ लाइफ शी चेरिस्ड. जितने भी उन्होंने, चेरिस्ड मीन्स जितने भी उन्होंने आइडियाज़ दिए, जितने भी अपने थॉट्स किए, उस वजह से वो आज तक बहुत ज़्यादा फेमस हैं. Her works have been translated into English by Richard Temple, J. Cole, Coleman Barks, Jayashree Odin and Neerja Mattu. उनके वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किए गए. किसके द्वारा? रिचर्ड टेम्पल के थ्रू, जयलाल कोल ने किया, कोलेमन बार्क्स ने किया, जयश्री ओडिन एंड नीरजा मट्टू, इन सब ने इंग्लिश में भी उनके वर्क्स को ट्रांसलेट किया. A solo play in English, Hindi and Kashmiri titled Lalgad, based on her life, has been performed by the actress Meeta Vashisht all over India. एक सोलो प्ले किया गया. प्ले मीन्स एक नाटक किया गया इंग्लिश में, हिंदी में और कश्मीरी में. किसके ऊपर? ललगद के ऊपर. उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में उसमें पूरा बताया गया. किसने किया? वो मीता वशिष्ठ ने.